इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। यही हमारी समस्या है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। जब कोई भी इस तरह बहकावे में आ जाता है, भटक जाता है, प्रभु के मार्ग को छोड़ देता है, सन्मार्ग को छोड़ देता है, तो वो शैतान के वश में आ जाता है और उसका शैतान डायरेक्शन देता है, उसकी अगुवाई करता है, उसे बार बार समझाता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, और वो लोगों को बताएगा भी, मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, क्योंकि वो अंधेरे में है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 को उठाइए, हेवा का उदाहरण लीजिए। सर्प ने हेवा को बहकाया, सर्प ने हेवा को बहकाया और हेवा प्रलोभन में पड़ गई। उसके बाद उसने उसी फल को देखा और वो फल उसको सुंदर दिखाई देने लगा। और यही होता है कि जब हम शैतान के वश में आ जाते हैं, प्रभु के मार्ग को छोड़ देते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। और इतना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति गलती पर गलती करते जाता है, गलती पर गलती करते जाता है। पैसा इन्वेस्ट करते समय और इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करेगा, कभी सोचता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। शैतान हमें ऐसे मार्ग पर ले चलता है, वे शांति का मार्ग नहीं जानते, वे जिस मार्ग पर चलते हैं उसमें कहीं न्याय नहीं, उनके पथ टेढ़े मेढ़े हैं। शैतान हमें ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पे ले चलता है, और ऐसी परिस्थिति में कभी कभी लोग सोचते हैं कि सभी उनके दुश्मन हैं, यहाँ तक कि वे सोचते हैं कि उनके माँ बाप भी उनके दुश्मन हैं, क्योंकि वे अंधेरे में हैं। इस्यास नबी के अध्याय 30 में लिखा हुआ है, जब तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। हर मनुष्य के जीवन में ये आवाज सुनाई देती है, प्रभु की आवाज सुनाई देती है कि ये मार्ग सही नहीं है, ये मार्ग सही है, इस पर चलो। लेकिन जो इस मार्ग में भटक चुका है वह सोचता है कि ये भी गलत है, प्रभु भी गलत है। ऐसे कई लोग फंसे हुए हैं।